गाइज अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं जिनमें हमें बोलना होता है जैसे कि मन मारकर कोई काम मत करो, तुम्हें वहां मन मारकर नहीं जाना चाहिए था, वह मन मारकर पढ़ाई करता है। तो गाइज इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी ही बार इनका यूज करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज कई बार किया भी होगा और बहुत बार सुना भी होगा हिंदी में। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिसका यूज किया जाता है वो है हाफ हार्टेडली, जिसका हिंदी मीनिंग होता है मन मारकर। तो आइए यहाँ पे इसको यूज करने का कंप्लीट टूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। फिर उसके बाद बोला जाता है हाफ हार्टेडली। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मन मारकर कोई काम मत करो, डोंट डू एनी वर्क हाफ हार्टेडली, डोंट डू एनी वर्क हाफ हार्टेडली। तुम्हें वहाँ मन मारकर नहीं जाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर हाफ हार्टेडली, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर हाफ हार्टेडली। वह मन मारकर पढ़ाई करता है, ही स्टडीज हाफ हार्टेडली, ही स्टडीज हाफ हार्टेडली। आज वह मन मारकर खाना बना रही है, सी इज कुकिंग हाफ हार्टेडली टुडे, सी इज कुकिंग हाफ हार्टेडली टुडे। उसने मन मारकर वह काम किया, ही डिड दैट वर्क हाफ हार्टेडली, ही डिड दैट वर्क हाफ हार्टेडली। क्या उसने मन मारकर तुम्हारी बात मानी, डिड ही एग्री योर वर्ड्स हाफ हार्टेडली, डिड ही एग्री योर वर्ड्स हाफ हार्टेडली। वह मन मारकर स्कूल जाया करता था, ही यूज्ड टू गो टू स्कूल हाफ हार्टेडली, ही यूज्ड टू गो टू स्कूल हाफ हार्टेडली। वह आज काम कर कर के थक गई है, मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूँ, हम उसका इंतजार कर कर के थक गए थे, वह पढ़ाई कर कर के थक गया था। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी ही बार इनका यूज़ करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज़ कई बार अपनी लाइफ में किया भी होगा और बहुत बार सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है टायर्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ के बाद बोला जाता है वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड अगर है तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। वह आज काम कर कर के थक गई है, शी इज टायर्ड ऑफ वर्किंग टुडे, मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड, आई एम टायर्ड ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड। हम उसका इंतजार कर कर के थक गए थे, वी वर टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर हर, वी वर टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर हर। वह पढ़ाई कर कर के थक गया था, ही वॉज टायर्ड ऑफ स्टडिंग, ही वॉज टायर्ड ऑफ स्टडिंग। क्या तुम पढ़ पढ़ कर थक गए हो, आर यू टायर्ड ऑफ स्टडिंग, आर यू टायर्ड ऑफ स्टडिंग। मैं उसकी बातें सुन सुन कर थक गया था, आई वॉज टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू हर टॉक्स, आई वॉज टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू हर टॉक्स। क्या वह रो रो कर थक गई थी, वॉज सी टायर्ड ऑफ क्राइंग, वॉज सी टायर्ड ऑफ क्राइंग। वह टीवी देख देख कर थक गया था, ही वॉज टायर्ड ऑफ वॉचिंग टीवी, ही वॉज टायर्ड ऑफ वॉचिंग टीवी। वह मोबाइल चला चला करके थक गया था, ही वॉज टायर्ड ऑफ ऑपरेटिंग मोबाइल, ही वॉज टायर्ड ऑफ ऑपरेटिंग मोबाइल। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक किसी शानदार वीडियो में, टिल देन टेक केयर। मैं चाय पीने के बहाने उसके घर गया, वह जॉब देने के बहाने वहां ले गया,
वह कॉलेज जाने के बहाने उससे मिला करती थी। उसने मुझे पैसे देने के बहाने वहां बुलाया। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है के बहाने। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम कौन से फ्रेज का यूज करते हैं, आइए देखते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए गाइस हम जो फ्रेज का यूज करते हैं वो है ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ, जिसका हिंदी मीनिंग होता है के बहाने। तो आइए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। फिर उसके बाद बोला जाता है ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ, फिर उसके बाद बोला जाता है वर्ब में आईएनजी, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट अगर है तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मैं चाय पीने के बहाने उसके घर गया। आई वेंट टू हर होम ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ हैविंग टी। आई वेंट टू हर होम ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ हैविंग टी। वह जॉब देने के बहाने वहां ले गया। ही टुक मी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गिविंग द जॉब। ही टुक मी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गिविंग द जॉब। वह कॉलेज जाने के बहाने उससे मिला करती थी। सी यूज्ड टू meet him on the pretext of going to college. She used to meet him on the pretext of going to college. उसने मुझे पैसे देने के बहाने वहां बुलाया। He called me there on the pretext of giving money. He called me there on the pretext of giving money. मैं वहां कुछ खरीदने के बहाने गया। I went there on the pretext of buying something. I went there on the pretext of buying something. मैं उसे मोबाइल देने के बहाने मिला। I met her on the pretext of giving a mobile. I met her on the pretext of giving a mobile. उसे अपना फ्लैट दिखाने के बहाने इंदौर ले गया। I took him to Indore on the pretext of showing my flat. I took him to Indore on the pretext of showing my flat. इसी बहाने मैं तुमसे मिल भी लूंगा। इसी बहाने हम तुम्हारा घर भी देख लेंगे। इसी बहाने हम भी चाय पी लेंगे। इसी बहाने हम एक दूसरे को जान भी लेंगे। गैस इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हमें हमारे डेली लाइफ में बोलने होते हैं, जिनमें हमें बोलना होता है इसी बहाने। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है और इनके लिए कौन से फ्रेज का यूज़ किया जाता है, आइए देखते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए इंग्लिश में जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वह है ऑन दिस प्रिटेक्स्ट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है इसी बहाने या इसी बहाने से या इसी बहाने। तो इन तीनों का एक ही सेंस होता है, बस कहने का फर्क होता है। तो आइए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है ऑन दिस प्रिटेक्स्ट, उसके बाद में कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। इसी बहाने मैं तुमसे मिल भी लूंगा। On this pretext, I will meet you as well. On this pretext, I will meet you as well. इसी बहाने हम तुम्हारा घर भी देख लेंगे। On this pretext, we will see your home as well. On this pretext, we will see your home as well. इसी बहाने हम भी चाय पी लेंगे। On this pretext, we will also have tea. On this pretext, we will also have tea. इसी बहाने हम एक दूसरे को जान भी लेंगे। On this pretext, we will get to know each other. On this pretext, we will get to know each other. इसी बहाने तुम इंग्लिश बोलना भी सीख जाओगे। On this pretext, you will learn speaking English as well. On this pretext, you will learn speaking English as well. तुम्हें आगरा जाना चाहिए था, इसी बहाने तुम ताजमहल भी देख लेते। You should have gone to Agra. On this pretext, you would have seen the Taj Mahal as well. You should have gone to Agra. On this pretext, you would have seen the Taj Mahal as well. इसी बहाने तुम हमारे घर भी आ जाना। On this pretext, you come to our home as well. On this pretext, you come to our home as well. तो गैस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।